वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा अब्सॉर्ब, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं सोखना। किसी जैसे पानी किसी चीज़ को सोखता है, फर्श में पानी पड़ जाता है तो कुछ समय बाद वो पानी उसमें सोख लेता है, वो धूप में जो पानी पड़ा होता है वो सोख जाता है। तो ये उसी चीज़ को बताने के बोल रहा है अब्सॉर्ब, मतलब सोखना। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके अदर सिनोनिम्स की बात करें हम, एलॉय, चॉप, कॉम्फ्लेट, डेटनेट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सोखना। ठीक है, सोखना। लेकिन हम एलॉय की बात करें, एलॉय को हम एक अलग अर्थ होता है मिस धातु। ठीक है, चॉप को हम काटना बोल सकते हैं, कॉम्फ्लेट को हम हिंदी में बोल सकते हैं मिलाना, किसी चीज़ को मिलाना। ठीक है, जैसे कोई दो चीज़ उसको मिलाना। मिस धातु भी एक एलॉय मिस धातु, वो भी एक मिश्रित मतलब की बात हो रही है, मिस धातु। ठीक है, डेटनेट मतलब विस्फोट। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो पूछा जाता है अब सोर्स मतलब सोखना, तो ये इनके सिनोनिम्स ये हैं एलॉय, चॉप, कॉम्फ्लेट, डेटनेट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सोखना। ठीक है, इनके अर्थ ये भी है सोखना, एक समान अर्थ इनका ये है सोखना। बाकी इनके अलग अलग अर्थ ये हो गए, इस एलॉय मिस हो गया मिस धातु, चॉप मिस हो गया काटना, कॉम्फ्लेट मिस हो गया मिलाना, डेटनेट मिस हो गया विस्फोट। ठीक है, तो अब सोर्स की जो एंटोनिम्स की बात करें, एमिट, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं फेंकना। ठीक है, फेंकना। तो अब सोर्स की जो सिनोनिम्स हो गए एलॉय, चॉप, कॉम्फ्लेट, डेटनेट। ठीक, तो एंटोनिम्स हो गए इनके एमिट, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं फेंकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं प्राचुर। अबंडेंट की जो अदर सिनोनिम्स की बात करें हम, ज़्यादा इसको मतलब एक इजी भाषा में बोल सकते हैं प्राचुर, मतलब इन सबको एक जो समान जो एक अर्थ है इनका प्राचुर। जैसे कोपियस हो गए, एक्जुबरेंट हो गए, ग्लोर, जिसे हिंदी हम ये बोल सकते हैं कि एक समान अर्थ है प्राचुर। ठीक है, बात ये हम जैसे कोपियस हो गए, एक्जुबरेंट की बात करें तो एक्जुबरेंट मीन्स होता है भरापूर, प्राचुर एक अलग जो अर्थ होता है। ठीक है, तो ग्लोर की बात करें, बहुतायत मतलब प्राचुर, बहुतायत मतलब बहुत से ज़्यादा बहुतायत। ठीक है, जैसे तो अबंडन की जो एंटोनियम्स हैं स्कार्स, जिसे हम हिंदी बोल सकते हैं अपर्याप्त, जहाँ मतलब मतलब प्रचुर की बात हो रही है, वहाँ अपर्याप्त की भी बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया अबंडन की जो सिनोनिम्स हो गए, कोपियस हो गया, एक्जुबरेंट हो गया, ग्लोर हो गया, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं प्राचुर। तो अबंडन के जो एंटोनियम हो गया स्कार्स, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं अपर्याप्त। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये थर्ड वर्ड है हमारा एक्सीड, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं मान लेना, किसी बात को मान लेना, किसी मतलब स्वीकार कर लेना, ये सब एक मान लेना बात हो गई। तो हो गया एक्सीड। तो एक्सीड के जो अदर सिनोनिम्स हो रहे हैं अक्सीज। ठीक है, अडॉप्ट, स्कैनद, स्कैन, अज्यूम, ये सब एक समान भाषा में इनसे हम ये बोल सकते हैं मान लेना, स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो अगर इनको हम अलग में, जैसे कि इनका जो एक अलग अर्थ है, जिसे हम बोल सकते हैं अक्सीस मतलब संतुष्ट होना, मान लेना मतलब उस बात को संतुष्ट होना, अडॉप्ट माने हो गया गोद लेना। ठीक है, और अस्केनत माने होगा चढ़ाई पे जाना, चढ़ाई पे वो चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया असेंड मतलब अनुमति, अनुमति मतलब मान लेना, ये सब उसी से रिलेटेड है सब चीज़। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अज्यूम, मतलब मान लेना, ग्रहण कर लेना, ये सब है जिसे हम एक समान अर्थ में बोल ले सकते हैं सभी को मान लेना। ठीक है, तो एक्सीड की जो अदर एंटोनियम्स हैं डिसेंट, जिसे हिंदी हम बोल सकते हैं मतभेद।
ठीक है। असहमत होना, जैसे कि मतभेद होना, असहमत होना, अस्वीकृति प्रकट करना, तो ये हो गया डिसेंट, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मतभेद, ठीक है। तो एक्सीड के जो सिनोनिम्स हो गए, अक्सीस, अडॉप्ट, एस्केनत, एसेंड, एज्यूम, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं मान लेना, और डिसेंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं मतभेद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबस्टेन, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं परहेज करना, परहेज करना, ठीक है। मतलब उस चीज़ को परहेज करना, जैसे डॉक्टर हमें किसी चीज़ के लिए बोल देता है कि आपको ये दिक्कत है तो प्लीज़ थोड़ा सा ये चीज़ का परहेज करना, ये मत खाना, वो मत करना, ये सब चीज़ों को बताते हैं ना, तो वही उसी की बात हो रही है। तो अब्सटेन की मतलब हो गया परहेज करना। तो हमारे इसके सिनोनिम्स की बात करें, अवॉइड, डेजिस्ट, फास्ट, फॉरबेयर, हेल्प, ठीक है, ये हो गए इनके अदर सिनोनिम्स। तो अवॉइड की हम बात करें, जैसे कि मतलब बचना, परहेज मतलब उससे बचना की बात हो रही है, परहेज भी एक, अवॉइड मतलब उसको हम बच रहे हैं, उस चीज़ से बच रहे हैं, तभी तो हम परहेज कर पाएंगे। डाइजेस्ट मतलब बंद करना, किसी चीज़ को मना किया है परहेज के लिए, तो हमें किसी चीज़ को मना मतलब बंद कर रहे हैं खाना पीना, तभी तो वो परहेज हो पाएगा। एंड फास्ट, तेज, मतलब फास्ट मतलब एक जैसे कि एक फास्ट मतलब हम ये व्रत का भी मान सकते हैं, जिसे हम परहेज करते हैं, उसमें फल फ्रूट खाते हैं, ठीक है। फॉरबेयर मतलब सहन करना, किसी चीज़ को अगर हम जैसे परहेज करें तो कुछ चीज़ की इच्छा होती है तो हम उसमें परहेज करते हैं, तो ये सब मतलब वो सहन करने की बात होती है, सहन होगा तभी तो हम परहेज कर पाएंगे, वरना हम कैसे कर सकते हैं। हेल्प, हेल्प माने मदद करना, ठीक है, जो हमें परहेज में मदद करती है, इसलिए अब्सटेंट के ये अदर सिनोनिम्स हो गए, जैसे अवॉइड हो गया, डेजिस्ट हो गया, फास्ट हो गया, फॉरबेयर हो गया, हेल्प हो गया। तो अब्सटेंट की एंटोनिम्स की बात करें, कंज्यूम, कंज्यूम मतलब उपभोग करना, जब किसी चीज़ की हम परहेज करने की बात कर रहे हैं तो उसको हम उसका जो कंज्यूम है उसे उपभोग करने की बात कर रहा है, मतलब कंज्यूम मतलब उपभोग, उपभोग मतलब किसी चीज़ को उपभोग करने के लिए, खाने के लिए, मतलब सब चीज़ उसको, ठीक है। परहेज मतलब उसको एक परहेज करना है, और कंज्यूम मतलब उसको उपभोग करना है, ठीक है। तो अब्सटेंट की जो हो गए सिनोनिम्स, अवॉइड, डेजिस्ट, फास्ट, फॉरबेयर, हेल्प, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए कंज्यूम। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा 5 वर्ड है, ये है अब स्टेमियस, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सैमी, सैमी, ठीक है। अब स्टेमियस की जो अदर सिनोनिम्स हो गए, अब अब्सटेंसस, अब्सटेंसस, ठीक है, जिसे मतलब एक इन्हीं के मतलब उसको भी सहमी हम बोलते हैं, ठीक है। और ये अदर वर्ड है सिनोनिम्स, अब्स्टेमियस के जो अदर सिनोनिम्स हो गए, पहला है हमारा अब्सटेंसस, अब्स्टिनेंट, और ये हो गया स्केटिक, ठीक है, और स्केटिकल, आस्टर, ठीक है। जैसे कि हम मतलब किसी चीज़ को जैसे कि सहमी, ठीक है, तो जो इसके जैसे इसको भी हम जो अदर सिनोनिम्स हो गया अब्सटेंसस, मतलब जैसे कि उसको भी इसको भी हम एक अर्थ जो होता है उसको सहमी बोलते हैं। अब्स्टिनेट मतलब ये भी हो गया सहमी। अस्केटिक मतलब एक तपस्या की बात हो रही है। अब अस्केटिकल मतलब तपस्वी, ठीक है। सहमी मतलब एक, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये सारा। अस्टर मतलब सीधा सादा, सहमी मतलब सीधा सादा। तपस्वी भी होता है जो बैठा होता है, वो अपने एक से मतलब के आसन पे बैठा होता है, तो वो मतलब सहमी, जिसे ना बोलता है ना कुछ करता है, वो एक तपस्या करता है, ठीक है। तो ये सब उन्हीं से रिलेटेड है। अब स्टेमियस से कि सहमी जो इनके अदर सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, बड़े जिनको ये समान भाषा में भी बोल सकते हैं हिंदी में सहमी, इन सभी को, ठीक है। अब स्टेमियस की जो एंटोनिम्स की बात करें, ग्लूटनस, जिसे हिंदी में हम ये बोल सकते हैं मतलब भक्षक, किसी चीज़ को जो सहमी एक भक्षक होता है, जो एकदम
हर जगह पे भक्षक ये सब मतलब है ना, पेटू हो गया, भक्षक हो गया, ये सब। तो ये हो गए हमारे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेब। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए